नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीति जैन, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। और आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत भाषा में लिंग और वचन। लिंग किसे कहते हैं? अर्थात लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात जिसके द्वारा यह पता चले कि अमुक संज्ञा शब्द स्त्री जाति का है, पुरुष जाति का है या नपुंसक लिंग का है। तो हमें जिस संज्ञा शब्द के भेद के बारे में पता चलता है कि यह किस भेद या किस जाति का है, तो ऐसे शब्दों को हम लिंग की श्रेणी में रखते हैं। संस्कृत भाषा में प्रत्येक अर्ध बोधक 3 लिंगों में से एक लिंग में ही होता है, अर्थात कोई भी शब्द हो वह किसी न किसी लिंग या श्रेणी में आता ही है। अब संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? तो संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग। अर्थात अधिकांश भाषाओं में हमने केवल 2 ही लिंग पढ़े हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन हम संस्कृत में 3 लिंग के 3 भेद पढ़ते हैं और इसमें तीनों लिंगों के बारे में व्याख्या दी गई है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में प्रायः निर्जीव पदार्थों के लिए है प्रयुक्त किया जाता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम पुल्लिंग, वे संज्ञा शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति का भेद प्राप्त होता है, पुरुष जाति का भेद होता है, उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि हम मखः, ऋतु, शरः, देवः, शिवः, दैत्या, चंद्रमस, राघव, वारिधि, अर्णवः, सिंधु आदि अनेक शब्द हैं। इन शब्दों के सुनने मात्र से ही हमें पुरुष जाति का बोध हो जाता है, इसीलिए हम इन शब्दों को पुल्लिंग में रखते हैं। इसके पश्चात स्त्रीलिंग, अर्थात वे संज्ञा शब्द जिनके सुनने से, लिखने से या हमें स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि श्री, धी, भू, अनि, तंत्री, लक्ष्मी, चमू, विद्या, वीणा, निशा आदि अनेक ऐसे शब्द हैं जिनको सुनने से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। इसके पश्चात हमने नपुंसक लिंग के बारे में पढ़ा था कि ये नपुंसक लिंग में हम निर्जीव पदार्थों को रखते हैं। आननम, दानम, पतिम, सौंदर्यम, माधुर्यम, गुरुत्वम, महत्वम, ये सभी शब्द जो होते हैं यह नपुंसक लिंग की श्रेणी में आते हैं। इसके पश्चात हम वचन पढ़ेंगे। अन्य वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। हमने हिंदी में और अंग्रेजी में भी पढ़ा है एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन संस्कृत में अलग ही है। संस्कृत भाषा की जब हम विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं कि अनेक भाषाओं की विशेषताओं के साथ साथ संस्कृत की एकमात्र यह विशेषता है कि इसमें 3 वचन रखे गए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अर्थात एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। अर्थात किसी शब्द को जब हम सुनते हैं तो हमें यह ज्ञात हो जाता है कि यह कितनी संख्याओं में है या कितना है। जब उसके केवल एक मात्र होने का हमें बोध होता है तो उन शब्दों को हम एक वचन में रखते हैं। इसके पश्चात द्विवचन, शब्द के जिस रूप से 2 होने का बोध होता है उसे हम द्विवचन की श्रेणी में रखते हैं। 2 गायें, 2 बैल, 2 बालक, 2 विद्यार्थी, तो ये सभी द्विवचन की श्रेणी में आते हैं। इसके पश्चात बहुवचन, शब्द के जिस रूप में 2 से अधिक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम उन सभी वस्तुओं को हम बहुवचन की श्रेणी में रखते हैं। गायें, कलमें, नदियाँ,
तालाबों आदि आदि अनेक बालकों, विद्यार्थियों, पक्षियों, अर्थात इन शब्दों से हमें दो से अधिक या अनेक वस्तुओं का ज्ञान होता है, उन्हें हम बहुवचन की श्रेणी में रखते हैं। इसके साथ आज हमने लिंग और वचन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, ये सब जानकारी आज के टॉपिक में हमने पढ़ी है। धन्यवाद।